हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये हमारी यूटी में हो क्या रहा है, यूटी ऑफ जेके में क्या हो रहा है। एग्ज़ाम्स पहले तो होते नहीं हैं टाइम पे, और फिर जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उनके रिज़ल्ट्स लेट हो जाते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। कभी इनको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं मिलती, और फिर मिलती भी है तो फिर उस पर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगे होते हैं करप्शन के या कुछ और। तो ये आखिर हो क्या रहा है, ये हमारी यूटी ऑफ जेके के साथ क्या हो रहा है, और किस डायरेक्शन में हमारा यूथ जा रहा है। क्योंकि यूथ के अंदर काफ़ी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि अभी अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला था और जो जेई सिविल का एग्ज़ाम हो चुका है, समझ रहे हैं आप, हो चुका है, वो कैंसिल हो गया है। क्योंकि जो कंपनी थी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही थी, एपटेक लिमिटेड, वो जो है वो उसकी कुछ मालाफाइड इंटेंशंस या जो भी हैं, जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अब वो आगे एग्ज़ाम के साथ नहीं जा सकती, और ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो मेरा एक सवाल है कि आखिर अगर आपको पता था कि हाई कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है और उसका डिसीजन आना है, तो फिर ये जो कल और परसों जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो जेई सिविल के एग्ज़ाम हुए हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया। अब बेचारे बच्चों को कितना हसल करना पड़ा, मतलब ट्रैवलिंग टाइम, पैसा लगा उनका, पेट्रोल का खर्चा लगा। तो फिर ये इतना हसल क्यों करवाया गया उनसे, क्यों नहीं पहले जो डिसीजन है हाई कोर्ट का उसका वेट किया गया, फिर उसके बाद जो है एक मैच्योर डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। आखिर ये कौन लोग बैठे हैं ऊपर जो इस तरह से बच्चों की तरह इमैच्योर डिसीजन लेते हैं और एक ऑटोक्रेटिक तरीके से जो है चीज़ों को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये किस तरह का डिसीजन था, ये मेरी समझ से बाहर है। और अब जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम होना था, एलजी सर जो कह रहे थे वो अक्टूबर के महीने में कह रहे थे कि उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के मंथ में होगा। लेकिन फिर अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी हो गया, और अब जो है वो कैंसिल ही हो चुका है। तो ये क्या मजाक चल रहा है। और अगर गाइज अगर आप देखोगे ना, तो कई ऐसी स्टेट्स हैं बाहर जहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी रिपीट हो रही है। अगर आप देखोगे यूपी में, गुजरात में, और भी कई सारी स्टेट्स हैं जिसमें सेम कहानी है। मतलब नोटिफिकेशन निकलती है, फिर जो है कोई स्कैम होता है, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल होता है। तो आखिर ये क्या मजाक चल रहा है, और यूथ जो है उसके साथ क्यों इस ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, तो अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला था, यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो जूनियर इंजीनियर का हुआ था और जो सब इंस्पेक्टर का है वो कैंसिल हो चुका है। और अब जब तक ये इनका ये मसला ये सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक जो है ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये कैंसिल ही रहेंगे। अब ये आगे कब इनको दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे, कब ये फिर से फॉर्म, मतलब फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तो इसका मतलब यही है कि इनको कोई नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, तो फिर से टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 महीनों में मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ये मजाक चल रहा है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और फिर अगर इन्होंने ये वाली कंपनी लाई ही क्यों, फिर इन्होंने अगर तो इनको तो पहले ही ये चीज़ देखनी चाहिए थी ना कि कौन सी कंपनी को हम टेंडर दे रहे हैं। अगर पहले ही पता है कि भाई इस कंपनी में कोई एलिगेशंस हैं या कुछ हैं, तो कोई ऐसी कंपनी लाओ ना जो जो कि मतलब जो सही, इसका मतलब कि हमारे इंडिया में कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है जो कि साफ़ सुथरी छवि की हो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है, हर एक कंपनी में कोई ना कोई एलिगेशन लगा हुआ है। तो गाइज़ मेरी समझ के बाहर है ये। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है। और फिर बाकी और भी कई सारी डिस्कशंस करनी है, जैसे कि अभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी जो है वो उसकी भी डेट आई हुई है। अब होपफुली वो एग्ज़ाम्स हो जाएं। और पीएलओ डीएलओ का भी जो है वो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 22 जनवरी 2023 में पीएलओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है जेकेपीएससी ने, और 29 जनवरी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्रीलिम्स कंडक्ट करवाना है। तो अब ये जो एग्ज़ाम्स हैं होपफुली ये टाइम पर ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं जो है मौसम ख़राब रहता है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएं। लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया तो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएं। और फिर इन दोनों के बीच में गैप भी थोड़ा कम है, तो खैर अब क्या किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहे, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाएं। हाँ ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो और किसी को परेशानी हो, तो फिर वो चीज़ भी उसी हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। फरवरी में जो है वो
जेकेएस का एग्ज़ाम होना है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जेकेएसएसबी के वो कब होंगे, किस तरह से चलेंगे, कुछ पता नहीं है। अभी एडहॉक जजेस का भी एक मसला है, उसमें भी जो 2 इयर्स का जो मतलब जो इन्होंने एक तो एज रिलैक्सेशन नहीं दी है, उसमें 32 इयर्स एज कर दी है। और फिर जेकेएस मेंस जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें भी एज रिलैक्सेशन का मसला है कि एज रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट हो रहे, एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं। और मतलब अच्छा, एक तो जो रिज़ल्ट आया था अभी जेकेएस मेंस का, वो भी 7 से 8 महीने बाद आया था। और इन लोगों को फिर यूपीएससी पैटर्न भी फॉलो करवाना है, एज भी रिड्यूस करनी है, 32 इयर्स करनी है जेकेएस के लिए। तो ये कोई बात नहीं हुई। बाकी स्टेट्स में अगर 40 इयर्स होती है, 37 इयर्स होती है फॉर ओपन मेरिट, तो आप JNK के साथ ये मजाक क्यों कर रहे हो? क्यों इनकी यहाँ पे जो एज है वो 32 इयर्स कर रहे हो फॉर ओपन मेरिट? आपसे काम यूपीएससी पैटर्न फॉलो करने की बात करते हो, लेकिन आप 8 महीने लगा देते हो रिजल्ट्स निकालने में। तो फिर आप जब इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, करप्शन हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऑलरेडी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई है हमारी यूटी का, तो फिर आप 32 इयर्स किस बेसिस पे कर रहे हो? और कौन सी ऐसी रिसर्च हुई है कि जो 35 इयर्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या 40 इयर्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है? और अगर ऐसा है तो फिर पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, 70-70 साल के जो वहाँ बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। ये सिर्फ हमारी यूटी पे ये अप्लाई हो रहा है, बाकी स्टेट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या रहा है, कुछ समझ समझ के बाहर है सारा कुछ। सब कुछ ऊपर सर के ऊपर से निकल रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो केसीएस म्यूनसिफ की अभी, क्योंकि अब एडहॉक जजेस की आ गई है, तो केसीएस म्यूनसिफ की कब आएगी वो भी अभी उसके बारे में भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है कि जो भी पीएलओ डीएलओ के या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो मेहनत है वो करते जाओ, क्योंकि पॉसिबली एग्ज़ाम हो जाएगा जनवरी में। लेकिन हाँ, अगर मौसम ख़राब हुआ तो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, बट हमें कंसिडर करना है कि जो डेट दी गई है उसी को कंसिडर करके हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब फ़िलहाल के लिए तो यही कह सकता हूँ कि भाई मैं तो बस यही प्रे कर सकता हूँ कि जल्द से जल्द जो इस यूटी में जो भी ये चीज़ें चल रही हैं हमारी यूटी में, ये सब चीज़ें ठीक हों। एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये पेपर लीक वगैरह जो भी है, ये चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हों। और सरकार को देखना चाहिए कि जो भी कंसर्न्स हैं यूथ के उनको एड्रेस करना चाहिए इस तरह से। तो टाइम बहुत हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। कब फिर ये JKPSI के एग्ज़ाम करवाएंगे, बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं, और वो सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने कब करवाने हैं फिर? तो गाइज़ अब कुछ नहीं बोला जा सकता इस पे, तो वेट ही करिए, देखो क्या होता है। और फ़िलहाल तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू।